दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों मैंने Veo 3.1 की मदद से सिर्फ अपनी एक इमेज का इस्तेमाल करके एक बहुत ही शानदार ब्लॉग जनरेट किया है। सबसे पहले आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी खुद की एक इमेज इस्तेमाल करके इस तरीके का शानदार ब्लॉग जनरेट करेंगे। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ दुबई। आज का ये व्लॉग भी धमाकेदार होने वाला है। आज मैं दुबई सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो बने रहो व्लॉग में एंड तक। यार सच में मजा आ गया, पहली बार दुबई आया हूँ और फिलहाल एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा हूँ। अब चलो जल्दी से टैक्सी लेते हैं और दुबई को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ और बाहर का दुबई का नजारा देखो यार, कितना जबरदस्त लग रहा है। अब मैं सीधा दुबई सिटी की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों आखिरकार मैं पहुंच चुका हूँ बुर्ज खलीफा के बिल्कुल करीब। यार इसकी हाइट को असली में देख के तो मैं सच में दंग रह गया हूँ। ये देखो बुर्ज खलीफा फाउंटेन। यार सच में ये जगह तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है रियल में। यहाँ खड़े होकर तो अलग ही वाइब आ रही है। यार ये जगह सच में इतनी बड़ी और शानदार है कि देखकर ही मजा आ रहा है। अब यहाँ घूमते हुए मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा। दुबई मॉल का ये जबरदस्त एक्वेरियम, यार इतने बड़े बड़े फिश को इतनी करीब से देखना सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मुझे तो ये जगह कमाल की लग रही है। दोस्तों अभी मैं हूँ डाउनटाउन दुबई में और यार ये नाइट व्यू तो सच में लाजवाब है। बुर्ज खलीफा की लाइट्स को देख के दिल खुश हो जाता है। डाउनटाउन दुबई में नाइट वॉक का मजा ही कुछ और है। यार रात की लाइट्स और ये माहौल सच में दिल खुश कर देता है। यार पानी में लाइट्स का ये रिफ्लेक्शन और इतने खूबसूरत टावर्स, सच में कमाल का नज़ारा है। दोस्तों ये है दुबई बीच का नाइट व्यू। यार समुंदर की ये आवाज़ और रात की ये ठंडी हवा सच में दिल को सुकून दे देती है। दोस्तों अभी मैं बीच के किनारे नाइट वॉक कर रहा हूँ और यार सच बोलूँ तो ये माहौल इतना सुकून भरा है कि मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ डेजर्ट कैंप में और यहाँ का BBQ और कल्चरल शो तो कमाल का है। यार ये माहौल, ये लाइट्स सच में दिल खुश कर देती हैं। यार इतने करीब से इस तरह की परफॉर्मेंस देखना सच में एक अलग ही अनुभव है, बहुत ही कमाल लग रहा है। तो दोस्तों बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाय बाय। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर आपको ये पूरा व्लॉग देखना है तो मैं इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर इस व्लॉग को आप लोग पूरा देख सकते हो। और अगर आप लोग भी अपनी खुद की इमेज का यूज़ करके इस तरीके का शानदार व्लॉग जनरेट करना चाहते हो, यानी कि दुबई का व्लॉग जनरेट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपनी खुद की इमेज का यूज़ करके, यानी कि अपने फेस का यूज़ करके इस तरीके का रियलिस्टिक व्लॉग आप Veo 3.1 की मदद से जनरेट करोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर में फ्लो को ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर में फ्लो को ओपन करके यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी को साइन अप करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे इस तरीके से फ्लो को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्स्ट वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट इमेज का जो ऑप्शन मिलता है इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक प्लस का बटन आपको मिलेगा। प्लस वाले बटन पे आपको क्लिक करके अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और अपनी गैलरी से अपनी खुद की एक इमेज आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बदलाव करना होगा। चलिए मैं अपनी गैलरी से अपनी खुद की एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आपको अपनी गैलरी से एक इमेज आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। आपको ये देख लेना है कि व्लॉग आप किस साइज़ में जनरेट करना चाहते हो, उसी साइज़ का इमेज आप लोगों को अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो मेरा इमेज है ये लैंडस्केप साइज़ का इमेज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी अपनी गैलरी से वही साइज़ का इमेज सेलेक्ट कर लेना है जिस साइज़ में आप ब्लॉग जनरेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिखता है यहाँ पे आपको 4 आउटपुट इस तरीके से रख लेना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को 4 रख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइज़ को फिर से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मॉडल मिल जाता है। मॉडल में आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके नैनो बनाना प्रो सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट डालना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस इमेज का प्रॉम्प्ट बना के रखा हुआ है। मैं यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसको मैं सेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे पहले आपको इमेज को जनरेट करा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से बैक आना है और अपने फ़ोन में आप लोगों को गूगल जेमिनाई एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए मैं यहाँ पे गूगल जेमिनाई एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर भी आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको ये मॉडल मिल जाता है 2.5 फ्लैश का। इस पर क्लिक करना है
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो थिंकिंग का ऑप्शन मिलता है 3 प्रो का, इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे एक प्लस का बटन मिलता है, प्लस वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी से आप लोगों को अपनी वही इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो इमेज आप लोगों ने फ्लो में सेलेक्ट किया था। चलिए मैं अपनी वही इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रही मेरी इमेज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डन कर लेता हूँ और उसके बाद सेम यही इमेज का प्रॉम्प्ट जो आपने फ्लो में डाला था इमेज जनरेट कराने के लिए, वही प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे गूगल जेमिनाई पे भी पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा, मतलब इसका कंपेयर करके बताऊंगा, इसका रीज़न भी बताऊंगा कि मैं क्यों अलग अलग प्लेटफॉर्म से इमेज को जनरेट कराने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इमेज को जनरेट करा लेना है। अभी मैं यहाँ पे फिर से आ चुका हूँ फ्लो में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी 4 अलग अलग तरह की इमेज जनरेट हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फ्लो में इसने मुझे 4 इमेज जनरेट करके दे दिया है अलग अलग तरह की, ठीक है। इसमें से जो भी इमेज आपको पसंद आती है उस इमेज को आप लोगों को कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। मुझे ये भी इमेज देखिए पसंद आ रही है, ठीक है, ये वाली, और इसके नीचे वाली इमेज भी मुझे पसंद आ रही है। तो मैं इन दोनों इमेज को यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ डाउनलोड, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको आपकी बेस्ट इमेज आपको जनरेट करा के डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको भी डाउनलोड कर लिया, अब इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। 2 इमेज मुझे पसंद आई, इसमें से मैंने इन दोनों इमेज को यहाँ पे कर लिया है डाउनलोड। अब हम फिर से चलते हैं गूगल जेमिनाई एप्लीकेशन में। अब आप लोगों को यहाँ पर ये देख लेना है कि गूगल जेमिनाई ने किस तरीके का इमेज जनरेट करके दिया है। इसको भी आप लोगों को ओपन करना है और इससे भी आप लोगों को कर लेना है डाउनलोड। अब आप लोगों को इन तीनों इमेज में से, यानी कि जितनी भी इमेज आपने जनरेट कराई है, जितनी इमेज आप लोगों ने डाउनलोड करके अपनी गैलरी में रख लिया है, उसमें से आप लोगों को ये देखना है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की इमेज आपकी कौन सी लग रही है, यानी कि जिसमें आप लोगों का चेहरा बिल्कुल डिट्टो लग रहा है, जैसा आप मतलब खुद दिख रहे थे इमेज में, अपनी रियल इमेज में, वैसा ही आपका फेस जो है आपके इस इमेज में दिखना चाहिए, बिल्कुल मतलब कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो उस इमेज को आप लोगों को कर लेना है सिलेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को देखिए 4-5 इमेज को जनरेट करके देख लेना है और उसको जनरेट करने के बाद डाउनलोड करके अपनी गैलरी में अच्छे तरीके से उससे चेक कर लेना है कि कौन सी सबसे बेस्ट है, कौन सी मैं अपनी वीडियो के लिए इसे यूज़ करूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि गूगल जेमिनाई ने जो इमेज जनरेट करके हमें दिया है, देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेज जनरेट करके दिया है। हालांकि गूगल फ्लो से भी अच्छी क्वालिटी की ही इमेज जनरेट होकर मिली है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसको अपनी गैलरी में ओपन करके आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सी इमेज सबसे बेस्ट है, वही इमेज को आपको पिक कर लेना है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गूगल जेमिनाई ने जनरेट करके मुझे इमेज दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेज इसने जनरेट करके दिया है। मैं इसी इमेज का यूज़ करूँगा अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि ब्लॉग जनरेट करने के लिए, यानी कि मेरे सभी ब्लॉग में यही इमेज यानी कि यही कैरेक्टर रहने वाला है, ठीक है। मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों आपको फिर से आ जाना है फ्लो में। इस तरीके से मतलब फ्लो में जाने से पहले आपको ओपन कर लेना है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी इसलिए ओपन करना है क्योंकि हमें वीडियो जनरेट कराने का प्रॉम्प्ट इसी से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमें अपडेट के लिए कह रहा है, कोई बात नहीं, इसे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक प्लस का बटन आपको मिलता है, प्लस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वही इमेज आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आप लोगों ने गूगल जेमिनाई से या फिर गूगल फ्लो से डाउनलोड करके रखा होगा, जो आपने फाइनल करके रखा होगा कि मैं इसी इमेज को सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी ये वाली जो इमेज थी, मैं इसे फाइनल करता हूँ और यहाँ पे डन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लिखना है प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसका प्रॉम्प्ट बना के रखा है वीडियो का। मैं यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को कर लेता हूँ कॉपी। देखिए यहाँ पे मेरा नोटपैड आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वीडियो का प्रॉम्प्ट है और इमेज का प्रॉम्प्ट अलग है, यानी कि वीडियो का प्रॉम्प्ट अलग है, इमेज का प्रॉम्प्ट अलग है, ठीक है। ये रहा वीडियो का प्रॉम्प्ट। अब हम फिर से चलते हैं चैट जीपीटी में। अब इस तरीके से इमेज को सेलेक्ट करने के बाद इसके नीचे आपको ये प्रॉम्प्ट इस तरीके से पेस्ट कर देना है और इसे सेंड कर देना है कुछ इस तरीके से। अभी आप लोगों को वीडियो जनरेट कराने का परफेक्ट प्रॉम्प्ट मिलता जाएगा। और दोस्तों आप लोगों ने जो मेरे खुद के फेस का जो व्लॉग देखा स्टार्टिंग में, ये बहुत ही लंबा व्लॉग मैंने जनरेट कर लिया था, यानी कि इसके बहुत सारे पार्ट मैंने जनरेट कर लिए थे। मुझे ये व्लॉग इतना अच्छा लगा कि मैं पार्ट बाय पार्ट इसके जनरेट कराते जा रहा था और कब कितना लंबा वीडियो बन गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। तो यहाँ पे इस तरीके से ये प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे चैट जीपीटी को जैसे ही सेंड कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी आपको वीडियो जनरेट कराने का प्रॉम्प्ट दे देगा। यहाँ पे देखिए मैंने डायलॉग भी लिखा था, वो डायलॉग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो प्रॉम्प्ट मैंने खुद लिखकर चैट जीपीटी को सेंड किया है, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी आपको पार्ट बाय पार्ट प्रॉम्प्ट देता जाएगा और आप वीडियो जनरेट कराते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे की साइड में आप देख सकते हो कि ये आपसे पूछता रहेगा कि क्या मैं अब आपको पार्ट 2 का प्रॉम्प्ट दूँ और पार्ट 2 में क्या सीन रहने वाला है, ये कैरेक्टर कहाँ पे है, क्या दिखाना है, उसे आपको ये बताना पड़ेगा चैट जीपीटी को। तो पार्ट 2 में सिंपली आप लोगों को इसका सीन आप लोगों को बता देना है कि पार्ट 2 में ये सीन रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको पहला वीडियो जनरेट करके देख लेना है कि पहले वीडियो का रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है। पहले वीडियो का अगर रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, कंटिन्यू करना है, अगले पार्ट को हम लोगों को जनरेट कराने के लिए प्रॉम्प्ट लेना है, ठीक है। तो इसलिए पहला वीडियो आपको जरूर से जनरेट करना है, क्योंकि यहाँ पे पहला वीडियो जनरेट कर लोगे तो पूरा फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पहले वीडियो का रिजल्ट हमें कैसा मिला है।
उसके बाद ही हम आगे का पार्ट जो है जनरेट करेंगे। तो चलिए मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी कुछ इस तरीके से। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद फिर से आपको फ्लो में आ जाना है वापस इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्रिएट इमेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके फ्रेम टू वीडियो वाला जो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे फ्रेम टू वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की साइड में आपको 2 प्लस के बटन मिलते हैं, ठीक है। पहले वाले प्लस बटन पे आपको क्लिक करके अपनी गैलरी से आप लोगों को वही इमेज सेलेक्ट करना है जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया था, जो डाउनलोड किया था। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी गैलरी इस तरीके से ओपन हो जाएगी और इस इमेज को यहाँ पे इस तरीके से आपको कर लेना है सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज को यहाँ पे इस तरीके से क्रॉप एंड शेप पर क्लिक करके और यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपकी जो ये वाली इमेज है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग का बटन मिलता है, सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करके अपने साइज़ को सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से साइज़ में आपकी वीडियो जनरेट होकर आपको मिले। और आउटपुट आप लोगों को 2 रख लेना है, ठीक है। आउटपुट 2 रखोगे तो मिसमैच नहीं होगा। अगर एक वीडियो में ज़रा सा भी मिसमैच होता है तो एक वीडियो का रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, इसका आपको ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको ये सेटिंग जरूर से चेक कर लेना है कि यहाँ पे आउटपुट कितना है और यहाँ पे साइज़ आप लोगों ने क्या सेलेक्ट करके रखा हुआ है। फिर से इसी सेटिंग पर क्लिक कर देना है और ये इमेज यहाँ पे जब सेलेक्ट हो जाती है तो सिंपली आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रॉम्प्ट डाल देना है, ठीक है। और प्रॉम्प्ट डालकर इसे सेंड कर देना है, आपका वीडियो जनरेट होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे हमारा पार्ट 1 का वीडियो जनरेट होना शुरू हो चुका है। हम फिर से चलेंगे यहाँ पे चैट जीपीटी में और चैट जीपीटी में वापस आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगला सीन किस तरीके से तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 सेकंड का एक ही क्लिप बनता है, तो हमें कई सारे पार्ट को जनरेट करना पड़ेगा इस वीडियो को लंबा करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी आपसे खुद पूछता रहेगा कि पार्ट 2 का सीन क्या रहना चाहिए, या फिर वो आपको खुद ही सीन बनाकर शॉर्ट में ही बता देगा नीचे की साइड में कि पार्ट 2 में ये सीन रहेगा, पार्ट 3 में ये सीन रहेगा। बस आपको यहाँ पे लिख देना है कि पार्ट 2 का प्रॉम्प्ट दो, ठीक है। अपने हिसाब से ये स्टोरी के अकॉर्डिंग ये प्रॉम्प्ट आपको बनाकर दे देगा, उसमें डायलॉग भी ऐड करके दे देगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने बैकग्राउंड में कोई सीन चाहते हो, यानी कि कैरेक्टर क्या करता हुआ दिखना चाहिए, वो चीज़ अगर आप अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप लिख कर सेंड कर दीजिएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं इसको हिंदी कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है पार्ट 2 का प्रॉम्प्ट दो, और यहाँ पे नीचे स्पेस देने के बाद आपको ये लिख देना है कि पार्ट 2 में क्या सीन रहना चाहिए। वो सीन यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है शॉर्ट में, ठीक है। बहुत लंबा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिख दोगे तो चैट जीपीटी को अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसी तरीके से वो प्रॉम्प्ट बनाकर आप लोगों को दे देगा। चलिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में एक सीन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये तो लिख दिया कि पार्ट 2 का प्रॉम्प्ट दो, लेकिन यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि यह कैरेक्टर अब दुबई के बुर्ज खलीफा के पास खड़ा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पार्ट 2 में क्या सीन दिखाना है आपको। पार्ट 2 में मैंने जो सीन रखा हुआ था वो फिलहाल मैंने अपनी खुद की वीडियो में ये रखा था कि पार्ट 2 में ये कैरेक्टर उसी एयरपोर्ट के पास में टैक्सी में बैठने के लिए जा रहा है और ये डायलॉग बोल रहा है। और पार्ट 3 में मेरा जो कैरेक्टर था वो टैक्सी में बैठ चुका था और टैक्सी के बाहर का नज़ारा देख रहा था गाड़ी चलते हुए। और पार्ट 4 में ये बुर्ज खलीफा के पास पहुंच गया था और पार्ट 4 में वो क्या कर रहा था, पार्ट 5 में क्या कर रहा था। इसी तरीके से मैं सीन बनाकर अपने वीडियो को मैंने जनरेट कर लिया था। तो इसी तरीके से देखिए मैंने इसको एक बार बता दिया कि पार्ट 2 का प्रॉम्प्ट दो, लेकिन यह कैरेक्टर अब दुबई के बुर्ज खलीफा के पास खड़ा हुआ है, ठीक है। बस इतना आपको लिख कर इस तरीके से शॉर्ट में आपको बता देना है कि पार्ट 2 का सीन आपको क्या दिखाना है, मतलब कैरेक्टर क्या करता हुआ दिखना चाहिए। इतना लिखकर इसे सेंड कर दोगे तो उसी हिसाब से ये जो चैट जीपीटी है आपको प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, ठीक। अभी आप देख सकते हो कि पार्ट 2 का भी प्रॉम्प्ट हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे आप नीचे की साइड में देखिए कि पार्ट 3 का जो प्रॉम्प्ट है ना, अब इसने पूछा है कि जब आपको पार्ट 3 का चाहिए तो बस आप बता दीजिए आपका कैरेक्टर आगे कहाँ जाता है। वो यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है कि पार्ट 3 में अब आपका कैरेक्टर क्या करते हुए दिखना चाहिए। यानी कि अभी पार्ट की शुरुआत हो रही है अलग अलग सीन की, तो ये आपसे अभी शॉर्ट में पूछ रहा है कि मैं क्या सीन रखूँ। अगर नहीं भी बताओगे ना इसको तो ये अपनी मर्जी से इस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको पार्ट बनाकर दे देगा, यानी कि प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम पार्ट 2 का भी प्रॉम्प्ट चलिए कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम जनरेट कर लेते हैं। 2-3 पार्ट इकट्ठे में जनरेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि देखने में भी आपको अच्छा लगे। और अगर मैं एक एक क्लिप जनरेट करके बारी बारी दिखाऊंगा तो भाई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। एक साथ अगर 2-3 पार्ट को मैं जनरेट करके अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे पार्ट 2 का भी मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे फिर से आपको फ्लो में वापस आ जाना है और इसी पहले वाले प्लस बटन पे क्लिक करना है और इस इमेज को आपको यहीं से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। जो आपने इमेज फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया होगा अपने फ्रेम टू वीडियो का यूज़ करके, मतलब फ्रेम टू वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी गैलरी से, वो इमेज आपको यहीं पे ऊपर में ही दिख जाएगी। बस एक क्लिक आपको करना है, आपकी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दीजिए ये वाला और इसे सेंड कर दीजिए। अब इस तरीके से आपका पार्ट 2 भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हमारा मतलब पार्ट 1 है ये जनरेट होकर हमें मिल चुका है। इसको मैं प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम फिर से चलते हैं चैट जीपीटी में। अब अगला सीन किस तरीके से जनरेट करना है, मतलब बनाना कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि पार्ट 3 में क्या सीन रखना है तो आप देखिए यहाँ पर बस इतना ही लिख दीजिए पार्ट 3, बस इतना लिख दीजिए। पार्ट 3 लिख दीजिए।
पार्ट 3 का प्रॉम्प्ट ये ChatGPT आपको बना देगा इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, जो मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है, जो मैंने उसको बताया हुआ है शॉर्ट में प्रॉम्प्ट में, जो मैंने खुद प्रॉम्प्ट बनाया था, उसी के हिसाब से ये प्रॉम्प्ट आपको देता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बस इतना ही लिखा। देखिए मैंने यहाँ पे पार्ट 3 लिखा बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसने क्या मुझे बताया। देखिए कि दुबई मॉल के अंदर दुबई मरीना, पॉप मुजेराह, फ्रेम दुबई, बीच साइड, मेट्रो में सफ़र, गोल्ड सूट मार्केट, इस तरीके से मतलब क्या सीन आपको दिखाना है वो आपसे पूछ रहा है अभी। ठीक है, आपको क्या करते हुए दिखाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दुबई मॉल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 3 भी लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं दुबई, गलत हो गया ना, दुबई मॉल के अंदर। चलिए बस इतना लिख देते हैं हम। ठीक है, इतना लिखने के बाद अभी देखिए अब आप लोगों को प्रॉम्प्ट बनाकर ये दे देगा। अब इसी तरीके से आपसे ये पूछता रहेगा कि अगला सीन आपको क्या दिखाना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इसे शॉर्ट में बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 3 का भी प्रॉम्प्ट हमें मिल चुका है। नीचे अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, मतलब पार्ट 4 के लिए हमें ये क्या कह रहा है। पार्ट 4 के लिए हमें खुद इसे बताना पड़ेगा या फिर ये अपने हिसाब से ही प्रॉम्प्ट देगा। ये चीज़ आपको देखना है ध्यान से। यहाँ पे नीचे की साइड में आप देखिए पार्ट 4 का जो प्रॉम्प्ट है ये हमसे पूछ रहा है कि जब आप बताएंगे कि पार्ट 4 में आपको आपका जो कैरेक्टर है कहाँ जाएगा, मैं उसी हिसाब से आपका अगला प्रॉम्प्ट तुरंत तैयार कर दूंगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, पार्ट 4 लिख देना है यहाँ पे, और अगला सीन आपको क्या रखना है, ये कैरेक्टर पिछले पार्ट में क्या कर रहा था उसी हिसाब से उसको कंटिन्यू रखना है। तो पार्ट 4 में आपको क्या सीन रखना है। ठीक है, यानी कि पार्ट 3 में ये कैरेक्टर एक मॉल के अंदर गया, पार्ट 4 में ये कैरेक्टर मॉल के अंदर कपड़े देख रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया है, या फिर वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है, या फिर मॉल को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है। ये चीज़ें आप लिख सकते हो पार्ट 4 में। ठीक है, इतना शॉर्ट में आप लिख कर सेंड कर दोगे। और दोस्तों एक और बात, जिस पार्ट में आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने कैरेक्टर से वो डायलॉग खुद बुलवाना चाहते हो, यानी कि आपका जो कैरेक्टर है आपकी मर्जी के हिसाब से डायलॉग बोले, तो वो डायलॉग भी यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है कि इस पार्ट में ये कैरेक्टर, यानी कि ये मेरा कैरेक्टर ये डायलॉग बोलता हुआ दिखना चाहिए वीडियो में। तो यहाँ पे आपको सीन भी लिख देना है शॉर्ट में, और डायलॉग भी लिख देना है। तो उसी हिसाब से आपकी मर्जी के हिसाब से सीन भी रेडी हो जाएगा, आपकी मर्जी के हिसाब से कैरेक्टर डायलॉग भी बोलेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने पार्ट 3 का भी प्रॉम्प्ट, चलिए यहाँ पे मैं पार्ट 3 का भी मैं प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ और इसे भी हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और इकट्ठे में सारे पार्ट को जनरेट करने के बाद मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आया हुआ है। और आउटपुट आप लोगों को 2 रख लेना है। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग इस तरह का ब्लॉग जब जनरेट करते हैं तो बोलते हैं भाई कि हमारा जो फेस होता है ना उसमें थोड़ा बहुत जो है चेंजेस हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो आउटपुट अगर आप लोग 2 रखोगे ना तो उसमें क्या है कि एक वीडियो में ज़रा सा भी मिसमैच होता है ना तो एक वीडियो आपको परफेक्ट मिल जाएगी। इसका यही फ़ायदा होता है। और मैं हमेशा जब भी फ्रेम टू वीडियो का यूज़ करता हूँ, अपनी फेस का यूज़ करके ब्लॉग जनरेट करता हूँ, तो मैं हमेशा आउटपुट 2 ही रखता हूँ। और 2 रखने का फ़ायदा तो मिलता ही मिलता है। और दोनों क्लिप में से एक भी पार्ट मतलब ज़रा सा भी मिसमैच होता है तो एक ज़रूर से परफेक्ट निकल जाता है। इसका ये फ़ायदा हो जाता है। चलिए हम यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा पार्ट 1। ठीक है, मैं यहाँ पे पार्ट 1 को प्ले कर लेता हूँ और पार्ट 3 भी हमारा जनरेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ दुबई। आज का ये व्लॉग भी धमाकेदार होने वाला है। आज मैं दुबई सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो बने रहो व्लॉग में एंड तक। वाह भाई, बहुत ही शानदार। पहला क्लिप तो बहुत ही शानदार था। चलिए यहाँ पे दूसरा क्लिप भी हम देख लेते हैं कैसा जनरेट हुआ है। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ दुबई। आज का ये व्लॉग भी धमाकेदार होने वाला है। आज मैं दुबई सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो बने रहो व्लॉग में एंड तक। वाह भाई, बहुत ही ज़्यादा शानदार। अब यहाँ पे पार्ट 2 का भी हम प्ले करके देख लेते हैं। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास। यार सच में यहां खड़े होकर एक अलग ही फील आती है। तो ये पार्ट 2 का पहला क्लिप, और यहाँ पे चलिए दूसरा क्लिप भी हम देख लेते हैं। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास। यार सच में यहां खड़े होकर एक अलग ही फील आती है। वाह भाई, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है भाई। जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही रिजल्ट अभी मुझे मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 भी जनरेट हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आपको अपना जो भी पार्ट जितने भी पार्ट आपको जनरेट कराना है, जितना भी लंबा ब्लॉग आपको बनाना है, यहाँ से आप प्रॉम्प्ट लेते जाइए सीन समझा के। ठीक है, शॉर्ट में आपको सीन बता देना है कि अगला सीन आपका क्या रहेगा, ये कैरेक्टर अब क्या करते हुए दिखना चाहिए। उस पार्ट को यहाँ पे लिख कर उस सीन को यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख देना है और उसका प्रॉम्प्ट लेकर आपको सिंपली वीडियो को जनरेट करा लेना है। तो दोस्तों इस इमेज को जनरेट कराने का प्रॉम्प्ट और वीडियो को जनरेट कराने का प्रॉम्प्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। और भी तरह की वीडियोस अगर आपको जनरेट करानी है तो बहुत सारे प्रॉम्प्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बस मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।